ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकललात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, वांशपुज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाठनाथ भगवान की, वर्धमान शासक महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री भुवन सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विभव सागर महाराज की, द्वासांजनवाणी माता की, उत्तम मानव धर्म की। भव्य बंधु, आज का दिन इतना अच्छा दिन है माधव धर्म, जहाँ अपने अंदर माधव धर्म आ जाए तो सबसे अच्छा है। कि माधव धर्म एक दिन का नहीं होता है, ये अपने जीवन का होता है। क्योंकि माता मान सरलता, यदि अपने अंदर सरलता आ गई है तो कुछ नहीं, क्योंकि मान को गलाना है। जिस प्रकार गलती जाएगी उतनी अपने अंदर विनयता आती जाएगी। देखते ही कि विनय रहेगी तो आपकी बढ़ोतरी होगी। कि जब अपन अध्ययन करते हैं, कि देखते ही अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में सरलता होगी। तो आचार्य भगवान बतलाते थे कि आपके अंदर व्यवहारता की आ जाएगा, विनय के गुण भी आ जाएंगे और सरलता के गुण आ जाते हैं। जिस प्रकार गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं तो शिष्यों के अंदर सरलता आ जाती, विनय के गुण, उसको स्वयं झुकना आ जाता है कि मेरे गुरु आ गए हैं, तो उसको झुकना आ जाता है। और देखते हैं, अपन ने भी देखा होगा कि एक बार की बात है कि एक देख रहे थे बरसात होती नहीं है। अचानक इतनी बरसात आ गई है कि बाढ़ आ गई है। और नदी के किनारे हर प्रकार के वृक्ष लगे थे, कई बड़े बड़े वृक्ष लगे थे। उनको देखा जाता है, बड़े बड़े वृक्ष लगे, वो नदी देखती है, वृक्ष भी देखते हैं, उधर से पानी का जोर आ रहा है। तो वृक्ष बोलते हैं मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। और छोटे वृक्ष बोलते हैं मैं तो अंदर छोटे छोटे हैं, सरलता के गुण हैं। देखते क्या होता है, जब बाढ़ आती है, मान घमंड जिनको होता ढकेल के ले जाते हैं, बहा के ले जाते हैं। और जो छोटे वृक्ष होते हैं, नन्हे मुन्ने वृक्ष होते हैं, तो वे अपने आप झुक जाते हैं। तो उनको झुकने से उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। बड़े बड़े वृक्ष मान कसा के कारण बह जाते हैं। तो अपन को माधव धर्म अर्थात है मान कसाय का भाव। माधव धर्म की प्राप्ति हेतु हमें मान कसाय का त्याग करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं माधव मृदा भाव माधव अर्थात कोमलता, अपने अंदर कोमलता आना चाहिए। कोमलता यदि अपने अंदर आ गई है तो सब गुण हो सकते हैं। क्योंकि आत्मा में कठोरता ना हो, अभिमान ना हो, उद्दतपना ना हो। तो आचार्य से बताते थे इस और इसके विपरीत विनय का होना, इसका नाम माधव धर्म है। माधव धर्म मान कसाय के अभाव से प्रकट होता है। माधव धर्म कसाय के अभाव में प्रकट होता है। वह देखते ही जिस प्रकार वृक्ष झुक जाता है, इसे अपने अंदर भी झुकाव आना चाहिए।
क्योंकि यदि अपने अंदर आत्मा में सरलता आ गई, विनय गुण आ गई है, तो कभी भी आपके अंदर कठोरता नहीं आएगी। तो आचार्य से बुलाते थे, आत्मा का परिणाम ही दया का के अभाव में सम्यक दर्शन संभव नहीं। ज्यों दया के लबालब भरे हुए होते हैं, वहाँ शुद्ध योग से भी हो जाता है, क्योंकि सभी के अंदर कठोरता और निर्मलता दोनों अनुभूति का कारण है। धर्म अधर्म बाहर के नहीं, अंदर के होते हैं, क्योंकि दोनों धर्म अपने अंदर है तो अपन को है, अधर्म भी है तो अपने अंदर को है। तो अंदर के ही माधा गुण का बाधक अल्प ज्ञानी, जहाँ कोमलता नहीं, वहाँ मृदुता नहीं, वहाँ कोई व्रत ध्यान स्थल नहीं हो सकेगा। मादा धर्म गुण का मूल गदा बताया है, बिना दया के मादा धर्म प्राप्ति नहीं होती, अर्थात दया के अभाव में मादा धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ज्यों धर्म दया से विशुद्धता वही धर्म है, जिसको दया को कोई स्थान नहीं, वहाँ धर्म नहीं हो सकता। दया अंतरंग से और बहिरंग से नहीं, चित्त के अंदर दया भाव होना चाहिए। अपने अंदर दया भाव हो गई तो हो सकती है। और देखते हैं अपन लोग कि धर्म जिस प्रकार किसान अपने खेतों में जोतता है, वो जब मिट्टी को हल से जोतता है, वो एक भी नहीं, दो भी नहीं, कई भी जोतता है, उसके मिट्टी को मुलायम कर लेता है, उसके उर्वरकता आ जाती है, देख लेता है कि मेरे इसमें बीज डालने की हमारी क्षमता हो चुकी है। क्योंकि कठोर रहेगा, उसके सरल नहीं होगी, कोमल नहीं होगी, तो बीज उत्पन्न नहीं होगा। तो किसान सोचता है कि अब तो मैंने इसके अंदर कोमलता कर ली है, तो उसके अंदर बीज बो देता है, तो वही मिट्टी कठोर थी, भी कोमलता आ गई, उसके अंदर झुकाव आ गई है, तो वो वृक्ष इतने हो जाते हैं कि जहाँ पर छोटे छोटे वृक्ष भी इतने हो जाते हैं। और झुकाव हम देखा है, कई वृक्ष ऐसे होते हैं जो अकड़े रहते हैं, फल उसमें झुकाव नहीं हो पाता। और जिसमें देखे हैं, एक बार हमने खुद देखा है कि अभी हम लोग कचने में थी, इतनी वहाँ पर खेती होती थी, अंगूर की खेती, उधर संतरे की देखी, मौसमी की, तो देखा है वृक्ष तो हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो कहने कि महाराज जी अभी इसलिए है कि पानी की कमी पड़ रही है, जब से पानी आ जाता है, बरसात होगी, तो जो वृक्ष अपने आप झुक जाएंगे। हमने झुकने का कारण क्या है? क्योंकि उनमें फल आएंगे तो अपने आप उनकी नम्रता आ जाएगी, जो मान के साथ ही वो मान के साथ गल जाएगी, क्योंकि झुकेंगी तो बढ़ोतरी होगी। तो अपन को अपने अंदर परिणाम में सरलता होना चाहिए, क्योंकि सरलता होगी तो उतनी ही अपनी अच्छाइयाँ होगी। क्योंकि जो खोता है वो पाता नहीं, तो उसको खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। कुमार भी होता है, या कुमार होता कितने दूर से अपने मिट्टी को लाता है, खोद के लाता है, वो कई दिनों तक उसको डाले रहता है, उसे पानी डालता है, वो पर फिर डालते डालते गट्ठे होते हैं, कठोरता होती है, जब पानी डालता है तो अपने आप नरम हो जाती है। यदि आपने हलवा बनाया होगा तो हलवा में कर सही से उसको करा होगा, नहीं करोगे, सीरा कह लो, आपके यहाँ सीरा बोलते हैं, हम ना हलवा बोलते हैं। तो उससे कहना, उसे पानी अच्छे से मिलाया और घी डाला, घी की मात्रा से शक्कर डाल दी, तब अपने आप मुलायम आ जाएगा। और आपने ढंग से नहीं किया तो कठोर आ जाएगा। तो उसके अंदर कठोरता लाने के लिए और सरलता लाने के लिए अपने आप के होते हैं, तो अपने अंदर सरलता का होना चाहिए। मान कसाय विचित्र होती है, मान कसाय कि बसीभूत होकर या प्राणी न जाने क्या कर चेष्टा कर डालता है। अरे आत्मन संसार असार है, यहाँ पर मान कसाय करना यह पर्याय बुद्धि की बात है। मूर्खता भारी बात है, हृदय की कोमलता और नम्रता फल लगते हैं, उतना ही वह पेड़ झुक जाता है। जिस पेड़ में फल नहीं लगते हैं वो झुकता नहीं, उसके अंदर अभिमान रहता है, तो अभिमान के कारण वह झुकता चला जाता है। तो अभिमान को तो गलाना पड़ता है, क्योंकि अभिमान गलेगा तो अपने स्थिरता नम्रता रहने वाली चीज़ है। क्योंकि जिस पेड़ में
जिस पेड़ में फल नहीं होते हैं तो वो झुकता नहीं है, और जिस पेड़ के अंदर फल हो जाते हैं वो अपने आप झुक जाता है। क्योंकि इसी प्रकार जितना भी मनुष्य इस ज्ञान से बढ़ता है, अपने देखा होगा कि यहाँ पर दगड़ी डॉक्टर ने खूब सबको पढ़ाते हैं, और जिसके अंदर जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है तो उसके अंदर नम्रता अपने आप आ जाती है, क्योंकि मान का गल जाता है, उसको अनुभव में आ जाता है कि ये अपन को छोड़ देना चाहिए। यदि आपके अंदर ज्ञान अच्छे से आ गया तो अपने आप गल जाता है, उसको ज्ञान का अनुभव होता है कि अब तो हमने ज्ञान किया, जो किया है तो अपन छोड़ दे जाते हैं, क्योंकि जो पाप किए छूट जाते हैं अपने आप। क्योंकि जब तक अपन पढ़ा लिखा नहीं, ज्ञान में अनुभव नहीं होता तो हो नहीं पाता है, इसलिए अपन को ज्ञान का अनुभव करते हैं। क्योंकि अभी डॉक्टर साहब बोल गए थे अभी तक तो हम हैं, अब इसके बाद बीड़ा ज्योति ताई को दे के जा रहे हैं, उनसे भी सब लोग अनुभव लेते रहना, क्योंकि ज्योति ताई भी अभी पढ़ा रही हैं, तो उनका भी इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि अपना जब ज्ञान आता है तो अपने आप जी कर्म बनते हैं, अपने आप ढीले पड़ जाते हैं, निश्चित होते हैं, झड़ते जाते हैं। अपन को झराना है, बढ़ाना नहीं है। तो इसलिए अपन को देखना है कि मृतता नम्रता आत्मा का सार है, और बहिरंग मृतता आध्यात्मा हमारा अंतरंग और बहिरंग मृतता को ग्रहण करता जाएगा, उतना ही हमारे अंदर नम्र व्यक्ति का समाप्त विश्व के अंदर होता है। व्यक्ति शिष्टाचार अमर हो जाता है। मान कसाय दूसरे के अंदर मान कसाय सबसे ज़्यादा अपन लोग में ज़्यादा हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं मैंने इतने उपवास किए, मान के कारण मत करना उपवास, क्योंकि मान कसाय में उपवास करोगे तो अपनी बुकन दो कर रहा है तो उसमें नहीं, अपन तो अपनी शक्ति को भी देखो और छपाना भी नहीं। क्योंकि जब अन्य पाखंडी लोग उपवास कर कर के वे अपने स्थान पर जाते हैं, अपन तो सम्यक दर्शन पा कर के अपन को करना ही चाहिए। क्योंकि अपन लोग 3 से 65 दिन होते हैं, 10 दिन ही ऐसे आते हैं कि इसमें अपन सम्मान निजा करने के आते हैं, तो करना ही चाहिए। क्योंकि जितनी करोगे उतने ही आपके पाप धुलेंगे, सम्मान निजा होगी। तो अपन को ऐसा मत छोड़ देना कि परुषण पर आया है कुछ त्याग नहीं कर पा रहे। हम तो कहेंगे जो 1 करता है उसको 2 करना चाहिए, और जो 2 करता है उसको 3 करना चाहिए। जिसने 16 कहा कि पूरे 16 उपवास कर ले तो उसको 10 उपवास करना कोई वो नहीं है, कठिनाई अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि भादों का महीना इतना अच्छा माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ महीना, क्योंकि जिसमें सब कुछ कर सकते हैं। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, तो मैं सभी को यही आशीर्वाद देता हूँ कि जो नहीं कर रहा है उनको करना चाहिए। क्योंकि 10 दिन आपते हैं, इन्हीं में अपन को मान को गलाना है। कैसे अपन को गलाएंगे? क्योंकि अपन संलेखन जब करते हैं तो सोचते हैं अपन ने अभ्यास कर लिया होगा तो कोई कठिनाई नहीं दिखेगी। कल देखा है अपन ने जो शमसागर छुल्लक जी थे यहाँ पर, तो उन्होंने अभ्यास करते थे, तो उन्होंने अभी उनकी संलेखना कल हो चुकी है, कल हुई 10:50 संलेखना हुई। इतनी अच्छी उनकी आखिरी में इतने अच्छे परिणाम हो गए, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि पहले उनको मान कसाई थी, तो उन्होंने मान को ऐसा गलाया कि कोई भरोसा पता नहीं चला। जिसका मिट्टी होती है पानी डाल दी जब बह जाती है, ऐसे उन्होंने अपने पापाओं को मान को ऐसा गला दिया कि आज उन्होंने उत्कृष्ट पद को प्राप्त किया। कल उनकी इतनी अच्छी समाज कलाचे से बदलाते थे कि उनको इतने अंत तक तो इतने परिणाम हुए कि आचासी आते थे, झुक जाते थे, नमोस्तु आचासी नमोस्तु आचासी। और कल जब सुदूर सागर महाराज ने कल संबोधन किया, कि मुश्किल से 15 मिनट का अंत किया, जब महाराज ने संबोधन किया हाथ जोड़ लिए थे, और 15 मिनट में वहाँ चला के समाधि हो गई। तो उस भव्य उस जीव के देखो कितने परिणाम, ये कहाँ कितने अच्छा मध्यम समय सार का। क्योंकि यहाँ तो आप लोगों ने देख ही लिया है, कर्म किसी को छोड़ते नहीं। अकेले उन्होंने जब उनकी दीक्षा हो रही थी, सब लोग बोल रहे थे महाराज जी इनको दीक्षा क्यों दे रहे हैं, तो आचार्य से बोलते हैं अब जीव अपना अपना पुण्य लेके आता है, और पुण्य लेकर ही पापों को कर्मों को खिला देता है। उन्होंने अंत समय में फिर आचार्य ने सोचा कोई किसी का भरोसा नहीं है,
3 दिन उन्होंने मुनि अवस्था में आहार लिए, उपवास भी कर लिए, और क्षुल्लक अवस्था में जब यहाँ से गए तो उन्हें एक ही विनती की, भगवान अब मेरा कोई समय नहीं है, अब मेरे अभ्यास के लिए बताओ। तो उन्हें एक दिन उपवास, एक दिन आहार करने लगे। वह भी स्वस्थ हुए कि गले में अन्न उतर ही नहीं रहा है, तो उन्हें जल और पपीता का जूस लेते थे, ऐसे लिप्ट भी लेने लगे। फिर आखिरी से आज करने लगे अब तो त्याग कर दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। जब एक दिन आखिरी में, जब दूसरे दिन या पहले दिन आहार किए, बोले अब नहीं जा सुने, उस दिन त्याग कर दिया। कहने अपने आप छूट गई। कहने भगवान अब मैं चारा का त्याग करता हूँ, अब मेरा समय आ चुका है, अब हमको अंतिम समाधि करना है और हमको कलश चढ़ाना है। मैंने जिस पर्याय को सार्थक किया उस पर्याय को सार्थक करना है, और सार्थक कर करके उन्हें मुनि अवस्था को अच्छे से पालन किया और अच्छी उनकी कल संलेखना समाधि हुई। मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरी भी इसी तरह संलेखना समाधि हुई। बोलो महावीर स्वामी की जय।